हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक और नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, आज होली के बाद जो है कपड़ों का रख रखाव स्टार्ट हो गया है। अब जो है कपड़े रखने हैं, जितने भी आपके वूलन के होते हैं वो सारे रखने हैं और गर्मियों के कपड़े निकालने हैं। तो होली के अगले दिन का ये ब्लॉग है। तो जैसे अब बस अब मतलब सारे कपड़े मैंने रख ही दिए हैं। ऑलमोस्ट एक या दो इनर जो होता है अंदर का वो मैं इनका रख दूँगी। बाकी सारे कपड़े मैंने जो हैं अपने रख ही दिए हैं। ये सिद्ध के पापा की अलमारी थी, इसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। बाकी बेड खोला था मैंने कल, बेड खोल के सारे कपड़े रख दिए हैं। अब सिद्ध के डैडी के जो मोटे मोटे कपड़े हैं, जर्सी हैं सारी, ये रखूँगी मैं एक बक्से में। और वो बक्सा जो है इनकी अलमारी के नीचे जो आप देख रहे हैं एक ये बना हुआ है बॉक्स, तो इसमें ही नीचे ये बक्से में जाएंगे। तो बस लगभग मेरे सारे कपड़े जो मैंने सूट पहना हुआ है, ये बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी इसको सूट को दोबारा नहीं पहनूंगी, क्योंकि मौसम जो है आपको पता ही है अब अच्छा हो गया है मौसम। अब पहनने का कोई अच्छा, मेरा जो घर है वो थोड़ा सा उसमें ठंड ज़्यादा रहती है नीचे में, तो थोड़ा गर्मी थोड़ा सर्दी। और आपको पता ही है कि मैंने जो है एक दिन में या 2 दिन में लाइव भी नहीं आई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो पानी मेरे ऊपर थोड़ा पड़ गया था, इसलिए थोड़ा फीवर सा फील हो रहा था मुझे। मैंने कहा चलो अभी ठंडा सूट नहीं पहनती हूँ, थोड़ा सा गर्म ही पहनती हूँ। तो मैंने ये सूट जो है अपना बाहर ही निकाल के रख दिया था कि मैंने कहा भाई देखो तबीयत ख़राब हो जाए क्या फ़ायदा। तो जी, सिद्ध के पापा के कपड़ों की अलमारी को मैंने अच्छे से कर दिया है ऑर्गेनाइज। जो ठंडे थे कपड़े वो ही रखे हैं और जितने भी गर्म कपड़े हैं बक्से में लगा के मैंने रख दिए थे। अब यहाँ आप देख सकते हैं रजाई, ये मेरी डबल बेड की रजाई है, ये मुझसे उठती भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वजन है। तो मैंने कहा इसको भी यहाँ से हटाऊँ। और जो कंबल हैं छोटे छोटे उनको मैं अभी नहीं उठाऊँगी। कंबल का तो देखिए टाइम है, हम नाइट में पंखा चला लेते हैं और कंबल ओढ़ लेते हैं अपने। तो गाइज़ थोड़ा सा बीच बीच का टाइम है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है माइंड, तो इसीलिए अब रजाई का तो टाइम है ही नहीं। अब फाइनली इस रूम में ये रजाई रखी थी, अब मैं इनको ऊपर वाले कमरे में, मेरे जो है स्टोर रूम बना हुआ है वहाँ पर पेटी वगैरह जो देते थे हमारे गांव में, वैसे लड़की को देते थे शादी में, कि वो बहुत सारे बिस्तर उसके अंदर एक ही उसमें आ जाते हैं। अब मैं जितनी भी रजाई है कंबल हैं ये सब अपने उसी बक्से में रखती हूँ। बहुत बड़ा बक्सा है जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया था। तो जी जैसे ही मैं घर का काम कर रही थी, ये कपड़े रख रखाव का काम हो रहा था, तो एक लड़की का फ़ोन आ गया था। वो ससुराल में है, रिश्ते में मेरी वो नंद लगती है। तो उनका फ़ोन आ गया था। तो फ़ोन, अब वो जब फ़ोन करती है तो थोड़ा लंबा खींच देती है। अब मैंने कहा चलो क्या ही उसको बोलूँ कि भाई बाद में कर लेना। तो मैंने कहा चलो बात करते करते पहले श्री के पापा ने बात की, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया था। तो उससे बात करते करते यहाँ मैंने सारे जो कपड़े हैं अपने, अच्छा जो कपड़े हम लोग, मैं रील वगैरह बनाती हूँ, जो मेरे कपड़े जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं, मैं यहाँ कमरे में लगा रखती रहती हूँ। तो वो भी कपड़े फिर मैं बाद में जब मुझे टाइम लगता है उनको अच्छे से तय लगा के अलमारी में रख देती हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो कपड़े हैं मेरे सूट है कुछ करके। अच्छा, अलमारी में भी बहुत कुछ अभी मुझे साफ़ सफाई करनी है। जो मेरी गोदरेज वाली अलमारी है, इसमें जो कपड़े मेरे नए कपड़े हैं वो रखे रहते हैं, इसकी अभी तक मेरी जो सफाई नहीं हुई है। अच्छा गाइस, बाहर जो है शोर हो रहा है, थोड़ा सा माइंड मत करना। तो यहाँ देखिए अब इस कमरे में जो बीच में आप देख रहे हैं ना कोने में, ये भी सारे गर्म ही कपड़े हैं। ये भी कपड़े मैं अब जो है बक्से में ही रखूँगी। अच्छा, मेरे जो सारे कपड़े हैं वो अभी कंप्लीट मैंने इनको अच्छे से रख दिया है। अब बाहर सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों के कपड़े रह गए हैं। अब जो मोटे थे वो मैंने रख दिए हैं। अब जो कपड़े मैंने धोए थे उन कपड़ों को मैं लेकर आ गई थी प्रेस करने के लिए। इसमें अब कोई कोई रह गया है ऐसा जो गर्म है, बाद में उनको भी मैं रख ही दूँगी। 2-4 ही है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर सिद्ध के पापा ने मुझे राशन का सामान लिखने के लिए बोला था, तो मैंने यहाँ राशन का सामान लिख दिया था। और अब मैं हो गया था 7:30 बजे के आसपास का टाइम मुझे काम करते करते। अच्छा, जब घर में कुछ ऐसा काम होता है ना, रख रखाव करने का काम, कपड़ों को रखने का ऐसा वैसा, तो इसके लिए एक्स्ट्रा ही 2-3 घंटे चाहिए होते हैं। ये तसल्ली वाले काम होते हैं। तो फिर जो है घर के काम जैसे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सब होने के बाद फिर मैं, जब मुझे टाइम मिलता है ना 2 से 2:30 बजे के बीच या 3 बजे के बीच ही टाइम मिलता है, तो उस टाइम में ही फिर मैं इन चीज़ों को करती हूँ कि भाई चलिए आराम से हम जो है कर लेंगे। और फिर आपने देखा कि सारे कपड़े तय करने के बाद मुझे कितना टाइम हो गया था।
अब बस खाना वगैरह बनाना रह गया है और थोड़ा सुकून भी मिलता है गाइज़। तो मैं अब किचन में आ गई हूँ और ये मैंने दोपहर के समय बनाए थे। ये होते हैं सिंपल डोडे बनाए थे मैंने, और चावल और राजमा की सब्ज़ी। तो ये नहीं, राजमा की सब्ज़ी और चावल तो मैंने अभी बनाए हैं, लेकिन जो सिंपल डोडे हैं वो मैंने बनाए थे दोपहर के टाइम। अब प्रेस करने के बाद, सारा काम निमट जाने के बाद, हालांकि मैंने जो प्रेस के कपड़े हैं वो सोफ़े पे लगा दिए हैं, मैंने कहा चलो सुबह के टाइम इनको जो है अलमारी में लगा दूँगी। तो जी यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने जो है खाना भी बना लिया है, गरम गरम राजमा की सब्ज़ी और चावल, और यहाँ पर बच्चों को दे दिया है, सबको दे दिया, अपने आप भी मैंने खा लिया था। सिडके डैडी तो आपको पता ही है 10 बजे से 9:30 बजे के आसपास आते हैं। जब मेरा लाइव करने का समय होता है तो उसके आधा घंटा पहले उनको मालूम होता है कि वो 10 बजे लाइव बैठेगी, तो खाना वगैरह देखिए होता है। अब बच्चे से ठीक से नहीं दिया जाता तो वो आ जाते हैं, पहले वो 10 बजे आते थे। मैंने उन्हें कहा कि देखिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, तो वो 9:30 बजे आ जाते हैं। और भाई हमारी जो फैक्ट्री है, कारखाना है, वो हमारे घर के पास ही है, तो उनका जाना आना लगा रहता है, इतना कोई विशेष बात नहीं है, तो इसीलिए वो आ जाते हैं। अगर दूर हो तो फिर भाई देखिए क्या कहना, फिर तो भाई इंसान अपने तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर देखिए खाना वगैरह मेरा सारा हो गया था, सब बच्चों को खिला दिया था, अपने आप भी मैंने खा लिया था। हस्बैंड जी थोड़ा लेट आएंगे, उससे पहले मैंने जो है किचन की साफ़ सफाई भी कर दी थी और सारा काम कंप्लीट मेरा हो गया था। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।